ये कहानी एक अलग ही दुनिया की है, जहाँ 4 ऐसी नेशन इन कौमें रहती हैं जिनके पास अपनी अपनी सुपर पावर्स हैं। इनमें से एक है एयर बेंडर्स, जिनके पास हवा को कंट्रोल करने की ताकत है। दूसरे फायर बेंडर्स, जो कहीं भी आग लगाकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वाटर बेंडर्स, जो कि पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिर में अर्थ बेंडर्स, जिनके पास जमीन और उसकी मिट्टी को कंट्रोल करने की ताकत है। ये सभी लोग अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए लड़ना पड़े इस दुनिया में जंग ना हो जाए, इनके लिए अवतार यानी एक ऐसे इंसान का होना जरूरी है जिसके पास हवा, पानी, आग और जमीन चारों एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल करने की सुपर पावर हो। पता चला है कि फायर बेंडर्स ने अब इस दुनिया में हुकूमत करने की ठानी है और इसीलिए वो बाकी सभी बेंडर्स को मार रही हैं। इस जंग को रोकेगा अवतार एंग, जो कि इस वक्त एक एयर बेंडर है। उसे उसके मास्टर एयर बेंडिंग के लिए ट्रेन करते हैं, पर अभी तक एंग अपने अवतार होने की सच्चाई नहीं जानता। इसीलिए बाकी एयर बेंडर्स एंग के मास्टर पर गुस्सा हो रही हैं कि एंग को अपनी अवतार वाली ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब फायर बेंडर्स उन लोगों के इलाके में घुसकर उन्हें मारना चाह रहे थे। मास्टर भी सही वक्त देखकर एंग को उसके अवतार होने की सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही ट्रेनिंग पूरी करके फायर बेंडर्स की तरफ से होने वाले इस जुल्म को रोकना होगा। एंग, जो कि बस 12 साल का था, ये सारी बातें समझ नहीं पाता। इतनी बड़ी समझदारी से घबराते हुए वो मास्टर से कहता है कि मैं अवतार नहीं बनना चाहता। इन सब चीजों ने उसका मूड भी ऑफ कर दिया था, जिसे ठीक करने के लिए वो अपने पेट से बातें करता है और उसके साथ उड़कर सैर पे चला जाता है, जबकि उसके पीछे पीछे उसके इलाके में आग का हमला हो चुका था। फायर बेंडर्स ने एयर बेंडर्स के पूरे ही टेंपल को थोड़े ही टाइम में तबाह कर दिया था। वो लोग सभी एयर बेंडर्स के साथ ही एंग के मास्टर को भी मार चुके थे और जो बचा था वो सिर्फ एंग ही था, जो अपने पेट के साथ सैर पे निकला था। पर तूफान की लपेट में आकर वो पानी में गिरता है। इससे पहले कि वो पानी में डूब जाता, हमें दिखाया जाता है कि उसकी अवतार की ताकतें जागी हैं। उसके सर में बने टैटू से तेज रोशनी निकली थी। इस सीन के बाद कहानी में पूरे 100 साल गुजर जाते हैं और अचानक एक बर्फीले पहाड़ में से तेज रोशनी निकलने के साथ एक बड़े धमाके की तरह वो पहाड़ फट जाता है, जिसमें से अब एंग निकला था। ये वाटर बेंडर्स का इलाका था, जहाँ कटारा नामी वाटर बेंडर अपने भाई के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। ये वाक़या देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और एंग को अपने टेंपल में ले आते हैं। एंग का यहाँ से निकलना फायर बेंडर्स का फ्रेंड ज़ुको भी देख चुका था, जो दुनिया में अवतार को ही ढूंढने के मिशन पे था। यहाँ वाटर बेंडर्स के टेंपल में जब एंग को होश आता है तो वो अपने साथ होने वाला सब कुछ यहाँ लोगों को बताता है कि जब उसके इलाके में आग का हमला हुआ था तो तब वो सैर के लिए वहाँ से निकला हुआ था और एक तूफान में फंसने के बाद उसे इस टेंपल में होश आया है। वाटर बेंडर्स की एक ओल्ड लेडी उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस हमले की तुम बात कर रही हो वो आज से पूरे 100 साल पहले इस दुनिया में हुआ था, जिसमें सभी एयर बेंडर्स मारे गए थे। उनकी पूरी नस्ल खत्म कर दी गई थी, यहाँ तक कि काफी वाटर बेंडर्स भी उस जंग में मारे गए। बस ये कटारा ही उनके कबीले में आखिरी वाटर बेंडर बची है। एंग से थोड़ी और बात करने पर वो ओल्ड लेडी पता चला रही है कि एंग एक अवतार है और इस दुनिया में बचा आखिरी वाटर बेंडर भी। एंग ने यहाँ पर अपने पेट को भी बुला लिया था। कुछ दिन वो यही रुकता है और वाटर बेंडर कटारा का अच्छा दोस्त बन जाता है, जिसे अभी तक अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना नहीं आया था। एंग उसे अपनी सोल और इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए फोकस करने की स्किल बताता है, जिसकी मदद से अब वो अच्छे से वाटर बेंडिंग कर पा रही है। दूसरी तरफ फायर बेंडर्स का प्रिंस ज़ुको अपने दिल के साथ मिलकर अवतार एंग को पकड़ने के लिए वाटर बेंडर्स के विलेज में आता है और गांव वालों से जब शराफत के साथ एंग को उसके हवाले करने का कहता है तो उसे बचाने के लिए कटारा का भाई ज़ुको को लड़ने का चैलेंज दे देता है। ज़ुको एक ट्रेंड फायर बेंडर था, जबकि उसके सामने एक आम इंसान जिसे वो बड़ी आसानी से हरा चुका था। इससे पहले कि वो अपने सामने वाले लड़के को मार देता, लड़ाई खत्म करने के लिए एंग सामने आता है और उनके साथ चला जाता है। एंग को शिप के जेल में डाला गया था। एंग यहाँ अपनी एयर बेंडिंग की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही आराम से अपनी कैद की चाबियां चुरा यहाँ के सिपाहियों को चकमा दे कैद से निकलकर ज़ुको की इस शिप का विजिट करता है, जहाँ उसे अवतार पे लिखी ज़ुको की किताब मिलती है, जिसे चुरा जैसे ही वो शिप से उड़ता है तो ज़ुको की नजर में आ जाता है। ज़ुको आग से एंग पर हमला कर रहा था, जिससे बचते हुए इससे पहले कि वो पानी में गिरता, कटारा और उसका भाई एंग को उसी के पेट पर बचाने वहाँ पहुंच चुके थे। ये लोग एयर बेंडर्स के टेंपल में जाते हैं, जहाँ सब बर्बाद था। वहीं जब एंग को अपने मास्टर की हड्डियां नजर आती है तो दुख और गुस्से से उसका बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में उसकी सारी अवतार की पावर्स एक बार दोबारा से जाग उठती हैं, जिनको अपने दिल पर कंट्रोल करते हुए उसने बहुत मुश्किल से काबू में किया था। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। इस वक्त कटारा उसे हौसला देती है। एंग कहता है कि मेरी वजह से 100 साल पहले मेरी दुनिया खत्म हो गई, पर अब मैं पहले वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं अब अवतार की ट्रेनिंग खुद से पूरी करूंगा। प्रिंस ज़ुको की अवतार पर लिखी हुई बुक जो उसने शिप से चुराई थी, उसके जरिए उसे पता चलता है कि अवतार की ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए उसे पहले पिछले सभी अवतार की पावर्स को जगाना होगा। इसलिए पहले वो कियोशी अवतार के टेंपल में जाते हैं, जो उनके पास ही एक आइलैंड पे था। लेकिन वहाँ जाने पर आइलैंड के लोग उन पर हमला करके उन्हें पकड़ने वाले होते हैं कि कियोशी की मूर्ति से एंग के ऊपर एकदम से रोशनी गिरती है, जो देख आइलैंड के लोग हैरान होते हैं और उन्हें अपने सरदारों के पास ले आती हैं। ये एंग और एंग के साथियों को बताती है कि असल में उनके पास किसी तरह की भी बेंडिंग पावर्स नहीं है, जिनकी वजह से वो अपने आप को बचा नहीं सकते। इसीलिए वो किसी अनजान इंसान को अपने आइलैंड में नहीं आने देते। एंग कहता है पर मुझे बस कियोशी अवतार के बारे में जानना है, उनकी पावर्स को जगाना है, क्योंकि मैं खुद एक अवतार हूँ। ये सुन वो लोग उसकी मदद को मान जाते हैं और रात में यही उनका पीछा करते हुए ज़ुको भी पहुंच जाता है और आइलैंड के लोगों से कहता है कि हम यहाँ पर एक मुजरिम को पकड़ने के लिए आए हैं। अगले दिन एंग दोबारा कियोशी की मूर्ति के पास जाता है और इस मर्तबा जब मूर्ति से रोशनी उसके ऊपर गिरती है तो वो अचानक ही सोल्स यानी रूहों की दुनिया में पहुंचकर अवतार कियोशी से मिलता है, जो उसे बताती है कि तुम्हारी पहले अवतार की ट्रेनिंग ना करने की वजह से दुनिया इस हाल तक पहुंची है और अब भी अगर तुमने ट्रेनिंग ना की तो वाटर बेंडर्स का इलाका भी तबाह हो जाएगा, जिसके विजन्स भी कियोशी ने एंग को दिखाए थे। वो कहती है कि ट्रेनिंग तुमने खुद से अकेले रहकर करनी है, सबका साथ छोड़कर, क्योंकि हमारे करीबी लोग ही हमारी कमजोरी होती है और अवतार कमजोर नहीं हो सकता। जिसके फौरन बाद कियोशी अपनी अवतार वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एंग की बॉडी पर कब्जा करके अपनी इंसानों वाली दुनिया में लोगों की मदद के लिए आती है, जहाँ उसे पता चल गया था कि उसके लोग मुश्किल में हैं। उनके ऊपर
फायर बेंडर्स ने हमला कर दिया था। इस जगह पहले कटारा ज़ुको से लड़ी थी, वो उसे अच्छी टक्कर देना चाहती थी, पर अभी खुद पूरी तरह ट्रेन ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। पर क्योशी ने तो कुछ ही देर में अपने चारों एलिमेंट्स की बेंडिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फायर बेंडर्स के सभी सिपाहियों को वहाँ से दूर खिलाया था। सभी डर कर यहाँ से भाग चुके थे, जिसके बाद क्योशी एंग की बॉडी से निकल जाती है और वो अपने असल हालत में आ जाता है। गाँव वाले एंग का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्हें तो एंग ही अपने दुश्मनों से लड़ता नजर आया था। उसके बाद एंग अपने साथियों के साथ वाटर बेंडर्स के इलाके की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि उसे कियोशी ने बताया था कि वाटर बेंडर्स के इलाके में अब बहुत बुरा हमला होने वाला है, इसलिए वो पहले वाटर बेंडिंग सीखकर उस इलाके को बचाने का इरादा करता है। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि अवतार कियोशी के आइलैंड से हारने के बाद ज़ुको के ही आर्मी के लोग मिलते हैं, जो उससे पहले उसका साथ ना देने की वजह से माफी मांग रहे थे। ये आदमी ज़ुको से कहता है कि अगर आप पहले ही हमें अवतार के मिलने के बारे में बता देते तो हम जरूर आपका साथ देते। ज़ुको इस आदमी से कहता है ठीक है, ये बात तुम्हें पता चल गई, पर तुम अब ये बात किसी को नहीं बताओगे। लेकिन वो तो ये खबर ज़ुको के डैड को यानी फायर बेंडर्स के राजा को बता चुका था। जो खबर सुनते ही वो अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो ज़ुको काबिल बनता जा रहा है, उसने अवतार को भी ढूंढ लिया है। ये बात सुनकर आमतौर पर तो उसकी बहन को खुशी होना चाहिए था, लेकिन वो खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने डैड के बाद फायर बेंडर्स की खुद मलका बनना चाहती थी, और इसका एक तरीका यही था कि वो ज़ुको से ज्यादा काबिल बने। जहाँ वाटर बेंडर्स के इलाके की तरफ उड़ते हुए एंग को अपने ही जैसा एक एयर बेंडर मिलता है जो हवा में उड़ रहा था। एंग फौरन ही उसका पीछा करते हुए एक ऐसे शहर में आता है जहाँ सभी अर्थ बेंडर्स रहते थे, जो जमीन, पत्थरों और जमीन की मिट्टी को कंट्रोल कर सकते थे। एंग बेचारा ये देखकर थोड़ा उदास हो जाता है कि उसे जो बच्चा उड़ता हुआ दिखाई दिया था वो कोई एयर बेंडर नहीं था, बल्कि एक साइंटिस्ट का बेटा था और अपने डैड के दिए एक गैजेट की मदद से उड़ पा रहा था। ये लोग उस साइंटिस्ट से भी मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि फायर बेंडर्स अक्सर यहाँ पर आग के धमाके करते रहते हैं, जिनसे बचने के लिए उसने काफी सारी इन्वेंशंस की हैं। साथ ही उसने बादशाह के लिए बहुत से हथियार भी बनाए थे। साइंटिस्ट का बेटा एंग से कहता है कि तुम तो एक एयर बेंडर हो ना, तुम हमारी मदद कर सकते हो। दूसरी तरफ इसी बच्चे के उड़ने की खबर फायर बेंडर्स को भी पता चलती है कि अर्थ बेंडर्स के एक इलाके में उड़ता हुआ लड़का दिखाई दिया है, जरूर वो एक एयर बेंडर होगा। फायर बेंडर्स का प्रिंस ज़ुको इस बार भी अकेले अपने अंकल के साथ इस अर्थ बेंडर्स के शहर में आने का डिसाइड करता है, और इसी शहर में कटारा एक ऐसे लड़की का पता चलाती है जो फायर बेंडर्स के लिए जासूसी कर रहा था, और जब वो अपने साथी के साथ उनका पीछा करती है तो उन्हीं के हाथों पकड़ी जाती है। ये सभी फायर बेंडर्स मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो अपने साथी के साथ मिलकर जल्द ही उन्हें हरा देती है, जबकि दूसरी तरफ उसका भाई एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर बड़े एयर बैलून का डिजाइन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी शहर में एंग ये पता चलाता है कि फायर बेंडर्स यहाँ पर अपनी आग से हमला नहीं करते, बल्कि वो तो इस शहर में किसी खास केमिकल का इस्तेमाल करते हुए आग के हमले और धमाके करवाते हैं, और जरूर इनके शहर के अंदर का ही कोई आदमी फायर बेंडर्स की मदद करता है। एंग इस काम में मुलविस जिस लड़के का नाम बताता है कटारा उसे जानती थी, उसी के साथ मिलकर तो उसने फायर बेंडर्स को हराया था। वो लड़का तो उसे अच्छा इंसान लगा था, लेकिन जब बाहर जाकर वो दोबारा उस लड़के से बात करती है तो वो लड़का उसे अपना प्लान बताता है कि कैसे वो साइंटिस्ट के सामान को बादशाह के पास ले जाते हुए एक बॉम्ब से बचा देंगे, जिसके नतीजे में वहाँ के बादशाह मर जाएंगे। कटारा को ये सुन बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि जिस लड़की पे उसने यकीन किया वो इतना बुरा हो सकता है। वो अब एंग के साथ मिलकर बादशाह को बचाने के लिए निकलती है, जहाँ पर एंग का सामना ज़ुको से हो जाता है। ये लोग लड़ते लड़ते शहर की तरफ आ जाते हैं। ज़ुको जब अपनी फायर से एंग पर हमला करता है तो यहाँ शहर में आग लग जाती है, जिससे एंग अपनी एयर बेंडिंग स्किल्स की मदद से बुझाने में लग चुका था। अर्थ बेंडर्स को भी यहाँ फायर बेंडर के आने का जब पता चलता है तो उनके सिपाही फायर बेंडर को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, और तब ज़ुको के अंकल इन सभी सिपाहियों के सामने अपनी फायर बेंडिंग की स्किल्स दिखाते हैं ताकि इन सबका ध्यान प्रिंस ज़ुको की तरफ जाए ही ना, जिसके नतीजे में अंकल और एंग दोनों ही पकड़े जाते हैं। इसी दौरान फायर बेंडर्स का जब एक साथी बादशाह को मरवाने के लिए बम वाले एक बॉक्स के ऊपर आग से जले एक तीर से हमला करने वाला होता है, तो कटारा अपनी वाटर बेंडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस तीर को बुझाकर बादशाह की जान बचा लेती है। यहाँ कटारा का भाई साइंटिस्ट से पूछता है कि तुम बादशाह के खिलाफ ही काम क्यों कर रही हो, जिस पर वो जवाब देता है कि ये करना मेरी मजबूरी है, फायर बेंडर्स ने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी हुई है। कटारा एंग से कहती है कि सारी बातें छोड़ो, हमें एंग को बचाने के लिए महल में जाना होगा, और साइंटिस्ट महल के खुफिया रास्ते के बारे में इन दोनों को बताता है जो जेल तक जाता था। सीन कट होकर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 100 साल पहले जब एंग छोटा था उसका एक दोस्त हुआ करता था, बहुत ही अच्छा, और वो एक अर्थ बेंडर था। मजेदार की बात ये थी कि इस वक्त अर्थ बेंडर्स का जो बादशाह था वो एंग का 100 साल पुराना बचपन का दोस्त ही था, जो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो एंग को देखते ही उसे एक ही नजर में पहचान जाता है। यहाँ कटारा और उसका भाई जो एंग को बचाने के लिए एक खुफिया रास्ते से महल की जेल की तरफ जा रहे थे, उनके रास्ते में एक खुफिया टनल आ जाती है, जिसके बाहर उन्हें एक आदमी भी मिला था जिसने उन्हें बताया था कि तुम इस रास्ते को अपने प्यार से ही पार कर सकते हो। लेकिन ये दोनों बहन भाई जो एक दूसरे पर इतबार नहीं करते थे इस टनल में खो जाते हैं। बहुत ही मुश्किल से जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनका सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है। डरकर ये दोनों ही हाथ पकड़ लेते हैं। ऐसा करने पे वो मॉन्स्टर एकदम से खामोश हो चुका था। कटारा समझ जाती है कि ये उनके प्यार की वजह से हुआ है। वो इसी मॉन्स्टर से बाहर निकलने का रास्ता जब पूछती है तो मॉन्स्टर यहाँ की दीवार तोड़कर एक रास्ता बना देता है, और अब हमें दिखाया जाता है एंग को, जो कि अर्थ बेंडर्स के बादशाह का सामना कर रहा था। ये बादशाह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि 100 साल पहले एंग की वजह से उनकी दुनिया तबाह हुई थी। इसका बदला लेने के लिए वो अपनी सारी अर्थ बेंडिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एंग के ऊपर हमला करता है। वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है, जिस पर वो बादशाह गुस्से में उसे बताता है कि तुम अभी भी एक बच्चे की तरह सोचते हो, अवतार की तरह नहीं, और बच्चों के साथ मिलकर ही अजीब काम कर रहे हो। पर एंग जवाब में कहता है मैं कुछ भी गलत इस बार नहीं सोच रहा, मैं हर हाल में इस मर्तबा दुनिया को हर बर्बादी से बचाऊंगा, और इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत भी पड़ेगी। ये सुन वो बादशाह खुश होकर उसे छोड़ देता है। दिखाया जाता है कि जंगल से गुजरते हुए ज़ुको के अंकल को जिस नई जेल में ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही ज़ुको अर्थ बेंडर्स के सिपाहियों पर हमला करके अपने अंकल को
को छुड़वा लेता है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें ज़ुको और उसके अंकल के रिलेशन के बारे में पता चलता है। ज़ुको ने उनका एक बेटे की तरह ख्याल रखा और जब ज़ुको को अपने फादर की तरफ से अवतार को ढूंढ लाने तक उनके इलाके में ना आने की सजा दी तो तब अंकल ने उसके साथ आने का फैसला किया और तब से अब तक ये लोग साथ थे। ये दोनों मिलकर सभी सिपाहियों को अपनी फायर बेंडिंग स्किल से मार गिराते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंग और कटारा दोबारा वाटर बेंडर्स के इलाके के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर एंग कटारा से कहता है कि तुमने जल्द ही वाटर बेंडिंग काफी अच्छे से सीख ली है, जिसका जवाब कटारा देती है कि मैं अपनी वाटर बेंडिंग स्किल्स को अपनी दादू की किताब की मदद से बढ़ा रही थी। इन्हीं बातों के दौरान रास्ते में जंगल के अंदर उन्हें आग लगी दिखाई देती है। जब ये लोग वहाँ उतरकर चेक करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा गाँव था। एक आदमी एंग को बताता है कि पहले कुछ यहाँ पे मॉन्स्टर्स थे जो इंसानों को गायब कर लिया करते थे और फिर फायर बेंडर्स ने भी यहाँ पर हमला करके हमारे इस इलाके को तबाह कर दिया। एंग को भी यहाँ पर एक दूसरे डायमेंशन की एनर्जी महसूस हो रही थी। सीन कट होकर हमें फायर बेंडर्स के शहर में ज़ुको की बहन को दिखाया जाता है जो अपने डैड को कह रही थी कि उन्हें आर्मी जर्नल की मदद से अवतार को ढूंढ लाना चाहिए। उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम ये भी करके देख लो, लेकिन जो अवतार को पहले लेकर आएगा वही यहाँ का राजा बनेगा। ये काम चाहे पहले तुम करो या ज़ुको। और ये बात याद रखना कि ज़ुको बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सुन वो लड़की काफी गुस्से में आ जाती है। जबकि इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि तबाह हुए गांव के अंदर जहाँ एंग को दूसरे डायमेंशन की एनर्जी महसूस हो रही थी, वो अपनी अवतार वाली स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी और अपने दोस्तों की सोल को उस दूसरी डायमेंशन के अंदर ले जाता है, जहाँ उनके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है जो गुस्से में इन तीनों को एक ही हाथ से मारकर दूर गिरा चुका था और बहुत जोर से चिल्ला रहा था। इसी दुनिया में कटारा के भाई को एक फॉक्स मिलती है जो उसे कहती है कि जिस मॉन्स्टर को तुमने देखा है वो काफी दर्द में है, तुम उसे दर्द से निकाल दो, तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। यहाँ दिखाया जा रहा है कि कटारा को कटारा की मॉम इसी दुनिया में नजर आ रही है। वो अपनी मॉम के पास जाना चाहती है लेकिन अचानक ही फायर बेंडर्स का उनके ऊपर हमला हो जाता है, जिनसे बचाने के लिए कटारा की मॉम कटारा को एक जगह पर छुपा देती है और फिर फायर बेंडर्स उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को जलाकर मार देते हैं। ये उसकी बचपन की यादें थी जिनमें वो पूरी तरह खो चुकी थी कि अचानक एक नया मॉन्स्टर उसके सामने आकर उसे कैद कर लेता है। इसी दुनिया में कटारा के भाई को भी कुछ ख्याल आती है, जहाँ उसके फादर और उसके अंकल आपस में बातें कर रहे हैं कि ये लड़का किसी काम का नहीं है, वो कोई मास्टर नहीं बन सकता। ये बातें उसे दुख देती है। वो भी इन ख्यालों में खो जाता है और अचानक वो मॉन्स्टर जिसने कटारा को कैद किया था वो उसके भाई को भी कैद कर लेता है। अब तो एंग को भी इस दुनिया में अपना एयर बेंडर्स का टेंपल नजर आ रहा था, लेकिन वो एक ही सेकंड में समझ आता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई इल्यूजन है। वो अपना पूरा फोकस लगाता है और देखता है कि यहाँ पे असल में है क्या, और उसे यहाँ एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उससे कहता है कि तुम कई साल बाद ऐसे इंसान मेरे सामने आए हो जो मेरे भरम से बच गए, वरना जो मेरे भरम में आता है उसे मैं कैद कर लेता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि तुम एक अवतार हो, मैं पहले भी बहुत से अवतार से लड़ चुका हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी कोई चीज लेकर आए हो? एंग कहता है नहीं, मैं तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहते ही उसके और मॉन्स्टर के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर एंग जो यहाँ पे एक सोल था अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो इस मॉन्स्टर से हार जाता है और वहाँ से भागकर एक घर के अंदर आता है जहाँ पर उसे अपने मास्टर मिलते हैं। वो उनके गले लगते हैं, उनसे कहता है कि आप कहाँ चले गए थे, मुझे आपकी जरूरत है। अब एंग उनसे पूछता है कि मैं इस मॉन्स्टर से अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं। मास्टर बताते हैं कि ये मॉन्स्टर लोगों को उनकी पुरानी यादों के जरिए कैद करता है, पर अवतार इसके जाल में नहीं फंसते। पिछली मर्तबा फायर नेशन के एक अवतार ने इनको अच्छी टक्कर दी थी और वो उनकी कोई खास चीज चुरा ले गया था। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम जाकर इस मॉन्स्टर की वो चीज ले आओ। पर फायर बेंडर्स तो उनके दुश्मन थे, उनके इलाके में जाना एंग के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था और एंग के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो अब जल्दी से सोल की दुनिया से असल दुनिया में वापस आता है और फायर बेंडर्स के इलाके की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर एक आदमी, एक फायर बेंडर जिसे लगता था कि चारों किस्म के बेंडर्स के दरमियान में अमन होना चाहिए, वो एंग की मदद के लिए मान जाता है और एंग को अपने अवतार वाले टेंपल में लेकर आता है जहाँ अवतार की जमा की हुई काफी सारी चीजें थी। पर एंग को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से मॉन्स्टर की अहम चीज क्या होगी। इससे पहले कि वो यहाँ से कुछ उठाता, यहाँ पर दूसरे फायर बेंडर्स एंग को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अच्छा फायर बेंडर एंग से कहता है कि तुम अपना काम करो, इनको मैं खुद संभाल लूंगा। वो उन फायर बेंडर्स को संभालने की कोशिश में लग जाता है, जबकि एंग अपनी अवतार वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फायर बेंडर्स के अवतार से मिलता है जो उसे बताते हैं कि मेरे पास उस मॉन्स्टर की माँ की मूर्ति है। वो अब असल दुनिया में वापस आकर जल्दी से वो मूर्ति उठाकर मॉन्स्टर के पास जाने ही वाला था कि यहाँ एक और मॉन्स्टर एंग के ऊपर हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर एक बाउंटी हंटर का था जिसे ज़ुको और उसके अंकल ने अवतार को पकड़ने के लिए हायर किया था। ऐसे एंग उन दोनों के कब्जे में आ जाता है। एंग दोनों को समझाता है कि प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मुझे अपने दोस्तों को बचाने दो, फिर मैं दोबारा खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिस पर ज़ुको उसे जवाब देता है कि दूसरों को बचाने की सोच हमें कमजोर बना देती है। और यही से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ुको के डैड जंग में लड़ने की एक स्ट्रेटेजी बना रहे थे, जिनके मुताबिक वो काफी सारे अपने ही सोल्जर्स को मरवा कर दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करके खत्म कर देंगे। पर इस ख्याल पे ज़ुको का कहना था कि हमें अपने लोगों को नहीं मरवाना चाहिए। अपनी स्ट्रेटेजी पे सवाल उठाने की वजह से ज़ुको के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सीन कट होकर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि ज़ुको के डैड ने ज़ुको के ही सामने अपनी आर्मी भेजी थी जो उसे कह रही थी कि तुम आराम से अवतार को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमारे पास तुम्हें मारने तक के ऑर्डर्स हैं। ना चाहते हुए भी ज़ुको को अवतार को अपने डैड के सिपाहियों के हवाले करना पड़ा था। ये लोग एंग को ले जाकर एक टेंपल में बांध देते हैं और रात होने पर उसे कोई बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ हमें एक फाइट दिखाई जाती है जिसमें एंग और उसे बचाने वाला सिपाही बाकी सभी सिपाहियों से लड़ते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। एंग देखता है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि ज़ुको ही था। वो ये देखकर हैरान भी होता है और ज़ुको से कहता है कि तुम काफी अच्छे हो, तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मेरे दुश्मन थे और तुम्हारी अवतार पर लिखी हुई किताब वो भी बहुत शानदार है, तुम बहुत सही हो। ज़ुको कहता है पागल मत बनो, मैं अभी भी तुम्हारा दुश्मन हूँ और किसी भी हाल में तुम्हें खुद पकड़कर अपने इलाके में जाना चाहता हूँ। ये बात कहते ही वो एंग के ऊपर हमला कर देता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। एंग उसके हमले का मुकाबला करते हुए उसी को गिरा देता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम्हारे दिल पे भी एक गहरी चोट है। और इस कहानी को जानने के लिए हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि ज़ुको के डैड ज़ुको से लड़ रहे हैं। ज़ुको उन्हें अच्छी टक्कर देता है लेकिन जाकर भी उन्हें मार नहीं पाता।
था, जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि दूसरों को बचाने की चाह हमें कमजोर बना देती है। जुको ने अपने डैड को ना मारकर अपने आप को कमजोर साबित कर दिया था और इससे पहले भी उसने अपने डैड की बनाई एक स्ट्रेटेजी पे सवाल उठाया था। इन दोनों चीजों की सजा उसके डैड उसकी एक आंख जला कर देते हैं। सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां एंग जुको को एक बोट में बिठाकर उसे वहां से ये कहते हुए भेज देता है कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के बाद तुमसे जरूर मिलूंगा। जुको उसके ऊपर आग से हमला करता है, जिसका एंग के ऊपर कोई असर नहीं होता। सीन कट होकर पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब जुको की आंख जली हुई थी तब उसके डैड उसके पास आकर कहते हैं कि तुम्हें जंग में एक सिपाहियों के बैच को बचाने की बहुत पड़ी थी, इसलिए अब तुम्हारी सजा है कि तुम उसी बैच के साथ हमारे इस इलाके से निकल जाओगे, तब तक के लिए जब तक तुम्हें कोई अवतार नहीं मिल जाता। नए सीन में दिखाया जाता है कि एंग दोबारा जली हुई गांव में आकर दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुका था। वो वहां मॉन्स्टर को मॉन्स्टर की गुमी हुई मूर्ति वापस करता है, जिसके बदले ये मॉन्स्टर वहां सभी इंसानों को आजाद कर देता है। एंग को यहाँ कटारा और उसका भाई मिले थे, जिनको देखने से ज्यादा वो इस चीज से खुश था कि बाकी गांव वाले अपने गुमे हुए लोगों से मिलकर काफी खुश हो रहे थे। ये लोग फाइनली अब वाटर बेंडर्स के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी वाटर बेंडर्स अवतार को देखकर इसलिए खुश हैं कि वो जानते हैं कि फायर बेंडर्स उनके ऊपर हमला करने वाले हैं और अवतार के यहाँ होने की वजह से वो उनसे जंग बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। जबकि फायर बेंडर्स के इलाके के अंदर जुको की बहन यहाँ कुछ लोगों से फाइट कर रही है अपनी फायर बेंडिंग स्किल्स के जरिए, और उसके डैड उसकी स्किल्स को देखकर कहते हैं नहीं तुम तो बहुत स्लो, बहुत बेकार हो। ये सुन उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि मैं सब जानती हूँ, ये मेरे डैड की चाल है, वो असल में मुझे बादशाह बनाना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनका बेटा जुको ही बादशाह बने, लेकिन मैं उससे ज्यादा काबिल हूँ और मैं ये बात प्रूव करके रहूंगी। वाटर बेंडर्स के इलाके में जब बड़े वाटर बेंडर्स ऐसे बात कहते हुए जंग की स्ट्रेटेजी बनाने का सोचते हैं तो एंग कहता है कि मैं अभी इन चीजों के लिए काफी छोटा हूँ और अभी तक अपने दोस्तों की मदद लेता हूँ। तो ये सुन वो गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कैसे अवतार हो, एक बेकार अवतार जो अपने कामों में अपने दोस्तों की मदद लेता है। हालांकि अवतार में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो किसी भी मुसीबत का अकेले में मुकाबला कर सके। एंग बेचारा ये सब सुन उदास हो चुका था। यहाँ कटारा जो कि एक अच्छी फायर बेंडर थी, वो जब यहाँ के लोगों से मिलती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ की औरतें तो जंग में हिस्सा ही नहीं लेती, बल्कि वो अपनी वाटर बेंडिंग स्किल लोगों की सेहत को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और ये बात कटारा को काफी गलत लगती है। यहीं पर एंग अब एक नए अवतार से मिलता है उनकी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए, और ये अवतार एंग से कहते हैं कि तुम मेरी वाली ही गलती कर रहे हो, मैंने भी अपने लोगों को छोड़कर सोल्स की दुनिया में लोगों की मदद करना शुरू की थी और इसी वजह से लोग अभी तक मेरी इज्जत नहीं करते और यही सब तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हें अपने दोस्तों को छोड़कर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं वाटर बेंडर्स के इलाके के अंदर कटारा के भाई को एक लड़की मिलती है सफेद बालों वाली, जिससे मिलकर उसे लगता है कि वो पहले उससे मिला हुआ है। अचानक उसे याद आता है कि ये लड़की उसे सोल की दुनिया में मिली थी, उस फॉक्स की शक्ल में जिसने उसे मॉन्स्टर की मदद करने को कहा था। पर ये इतना अजीब था कि एक लड़की सोल्स की दुनिया में भी हो और असल दुनिया में भी। तब ये लड़की उसे बताती है कि असल में बचपन में मैं बहुत बीमार रहती थी, इसीलिए मेरे डैड ने चांद की रूह से मदद मांगी, जिस चांद की मदद से ही हम लोग वाटर बेंडिंग कर सकते हैं। चांद की रूह ने मुझे अपनी रूह का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा भी हूँ और किसी भी वक्त इंसानों की दुनिया से सोल्स की दुनिया में भी जा सकती हूँ। यही फायर बेंडर्स के इलाके के अंदर जुको की बहन अपने डैड को अपनी ऐसी फायर बेंडिंग स्किल्स दिखाती है जिसमें उसने अपने हाथों से बिजली भी निकाली थी। ये देख उसके डैड खुश हो जाते हैं। जबकि इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि फायर बेंडर्स अब वाटर बेंडर्स के इलाके पर हमला करने के लिए आगे बढ़े थे। उनके पास एक एयर बलून भी था जिसके अंदर फायर बेंडर्स के जर्नल थे। वाटर बेंडर्स भी दिमागी तौर पर इस जंग के लिए तैयार थे, पर उनके पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी कि वो फायर बेंडर्स का सामना कर सके। तब कटारा उन्हें मशवरा देती है कि औरतें भी इस जंग में हिस्सा लें। अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो यहाँ के सरदार से अपनी अच्छी वाटर बेंडिंग स्किल्स के जरिए लड़ती है और ये प्रूव कर देती है कि औरतें भी जंग में हिस्सा ले सकती हैं। यहाँ पर हमला हो जाता है। एंग, कटारा और सभी लोग इस हमले को रोकने में लग जाते हैं, लेकिन जुको के अंकल अपने जर्नल को कहते हैं कि आज पूरा चांद है, वाटर बेंडर्स को अपनी ताकत चांद से मिलती है, इसीलिए आज वो लोग तुमसे हार नहीं सकते। और तब जर्नल जुको के अंकल को बताता है कि मेरा प्लान तो उन्हें हराना है ही नहीं, बल्कि मेरा प्लान तो कुछ और ही है। मुझे पता है कि ऐसा चांद साल में एक मरतबा आता है और जिस दिन चांद पूरा गोल और इस तरह चमकदार होता है उस दिन चांद की सोल और समुद्र की सोल यही पीछे झरने के अंदर मिलती है। वो कहते हैं कि मैं उन दोनों सोल्स को ही मार दूंगा। जुको के अंकल जर्नल से कहते हैं कि ये बहुत ही गलत आइडिया है, ऐसा करने से सोल्स की दुनिया में और इस दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तबाही मच सकती है। लेकिन वो जर्नल कहता है कि मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। वो अब झील के पास पहुंच जाता है चांद की रूह को ढूंढने के लिए, जबकि दूसरी तरफ जुको एंग को पकड़ने के लिए यहाँ पे आ चुका है, जिससे कटारा अब लड़ रही है। और इस मरतबा कटारा अपनी वाटर बेंडिंग की स्किल से बहुत ही आसानी से जुको को अपनी कैद में कैद कर चुकी थी। यहीं पर वो जर्नल चांद की रूह को मारने लगता है। जुको के अंकल से कहते हैं कि चांद की रूह की ताकत काफी ज्यादा होती है, एक अवतार से भी ज्यादा, तुम उसे नहीं मार पाओगे। लेकिन वो जर्नल वाटर बेंडर्स को खत्म करने के लिए चांद की रूह को पकड़ लेता है। ऐसे में चांद एकदम से लाल हो चुका था, जिसके बाद वो आदमी चांद की रूह को अपने धातुई खंजर से मार भी देता है और ऐसे चांद बिल्कुल काला पड़ जाता है। चांद के खत्म होने से वाटर बेंडर्स की ताकत भी खत्म हो जाती है। फायर बेंडर्स ताकतवर हो जाते हैं और वो हमला करके इनके इलाके को खत्म करने लगते हैं। यहाँ तक कि वाटर बेंडर्स का टेंपल भी टूट जाता है। ये बिल्कुल वही सीन है जो कयोशी ने एंग के वीएन में दिखाया था। एंग यहाँ के लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन तभी उसे कयोशी की कही हुई वो बात याद आती है कि एक अवतार को लोगों की फिक्र छोड़कर खुद पे ध्यान देना चाहिए और अपनी पावर्स को उभारना चाहिए। ये सोचते ही वो समुद्र के बिल्कुल दरमियान में चला जाता है और अपनी रूह को समुद्र को दे देता है। एक अवतार और समुद्र की रूह मिलकर यहाँ बहुत बड़े मॉन्स्टर की शक्ल में आ जाती है, जिसके बाद वो फायर बेंडर्स के सभी जहाजों को तबाह करना शुरू कर देता है। जुको ये देखकर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जुको को जिंदा देखकर फायर बेंडर्स का जर्नल गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने तो जुको को अपनी तरफ से मरवा दिया था। ये दोनों अवतार से लड़ना छोड़कर आपस में ही लड़ना शुरू हो जाती हैं। जुको इसको बहुत मारता है और जब वो उसे हरा देता है तो तब ये आदमी जुको को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अवतार को पकड़ के भी ले जाओगे तो क्या तुम्हारे डैड तुम्हें बादशाह बना देंगे? अरे नहीं, वो तो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वो तुम्हें आगे रखकर असल में तुम्हारी बहन को जोश दिलाती है, जिसकी वजह से वो तुमसे ज्यादा ताकतवर बन रही है और वो उसी को असल बादशाह बनाना चाहती है। और मैं भी तुम्हारी जान का दुश्मन क्यों हूँ? इसीलिए ये भी तुम्हारे डैड का ही हुक्म है। यही सीन कट होकर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो
चांद के सोल के टुकड़े की वजह से जिंदा थी, जिसे हमने बॉक्स की शक्ल में सोल्स की दुनिया में भी देखा था, वो अभी भी कटारा के भाई से बात कर रही थी। वो कटारा के भाई को कहती है कि एक मर्तबा चांद ने मुझे अपनी सोल का टुकड़ा देकर मुझे जिंदा किया था और आज चांद को मेरी जरूरत है। ये कहते ही वो पानी के अंदर डूब जाती है, अपनी सोल को समुद्र और चांद के हवाले कर देती है और ऐसे चांद एक मर्तबा फिर से जिंदा होकर आसमान में चमकने लगता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एंग अभी भी एक मॉन्स्टर की शक्ल में ही था। वो वाटर बेंडर के इस इलाके के काफी तबाह होने की वजह से अभी भी गुस्से में था। जब कटारा उसे कहती है, एंग तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारे साथी हो, हम तुम्हारी फैमिली है, हम तुम्हें कमजोर नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग तो तुम्हारी ताकत है, तुम अपने आप को ऐसे जाया मत करो, यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। ये सारी बातें सुनकर एंग का गुस्सा ठंडा होता है और वो पानी से बाहर निकल कर आता है, एक बहुत ही ताकतवर अवतार की शक्ल में। पर बाहर आने पे भी वो दुखी था। उसे लग रहा था कि यहाँ पे जितनी भी तबाही हुई है उसकी वजह से हुई है, लेकिन उसके साथी उसे कहते हैं कि ये तबाही उसने नहीं की बल्कि फायर बेंडर्स ने की है। उसने तो यहाँ के कई लोगों की जान बचाई है और दुनिया को बहुत बड़े खतरे से भी बचाया है। एंग कहता है कि अब बस मैं पुरानी चीजों को भुलाकर अपने आगे के सफर पर ध्यान दूंगा, जिसमें कटारा उसे वाटर और एयर बेंडिंग सिखाने में मदद करने वाली थी। सीन कट होकर हम ज़ुको और उसके अंकल को देखते हैं, जिनको अभी भी मालूम नहीं था कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उन्हें तो अपने ही बाप और भाई से धोखा मिल चुका था। दूसरी तरफ ज़ुको के डैड, जिनको ये खबर मिलती है कि वाटर बेंडर्स के काफी सारे इलाके को तबाह करने के बावजूद भी फायर बेंडर्स उनसे हार चुकी हैं, तो वो हैरान को तौर पे इस खबर को सुनकर नाराज नहीं होते और अपने लोगों को बताते हैं कि ये तो उनकी सिर्फ एक चाल थी। वो कभी भी वाटर बेंडर्स के इलाके को तबाह करना ही नहीं चाहते थे, वो तो सिर्फ चाहते थे कि अवतार कल्ट्रियान वाटर बेंडर्स के उस इलाके को बचाने में लग जाए, जबकि पीछे से उन लोगों ने तो अर्थ बेंडर्स के इलाके पे कब्जा कर लिया था, वो भी अपनी बेटी के जरिए। यहाँ उनके लोगों से पूछते हैं कि ज़ुको का क्या होगा, जिस पर ज़ुको के डैड कहते हैं कुछ नहीं, कभी कभार हमें बड़ी बड़ी चीजों के लिए ऐसे कमजोर लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अर्थ बेंडर्स के इलाके पर कब्जा करके ज़ुको की बहन बहुत ज्यादा खुश थी और कहानी के आखिर में हमें ज़ुको के डैड अपने साथियों को ये बताते हुए दिखाए जाते हैं कि अब अर्थ के ऊपर से एक फायर बॉल गुजरने वाला है, जिसकी वजह से उनकी ताकतें और भी बढ़ जाएंगी। और ये बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।